Hello everyone, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So in today's video we will learn further about linear data structure. जो previous video है उसमें मैंने basics बताया था, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं. वहाँ पे हमने एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है जो कि है एरे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, तब आपको यहाँ समझ में आएगा. तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. फाइन, तो विल स्टार्ट विद द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जस्ट एक रिकैप कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे एक दूसरे से एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं. दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो साइज है वो फिक्स्ड नहीं होता. जैसे एरे में अगर मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए, कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो 5 ही रहेंगे, वो 6 7 नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकती हूँ, इसलिए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है. अब लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ नोड्स जो कि लिंक होते हैं. ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे को लिंक करके रखता है. कैसे? देखिए, यहाँ पे एक नोड है जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं. इसमें है डेटा, इसमें है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड. अब जो हेड होता है वो फर्स्ट को पॉइंट करता है, और लास्ट वाला जो नोड होता है उसके आगे कोई दूसरा नोड नहीं है, तो वो नल, उसमें नल स्टोर होता है. इसमें क्या स्टोर होता है? पॉइंटर है, यानी इसमें एड्रेस स्टोर होता है कि कहाँ पे नेक्स्ट डेटा स्टोर्ड है. ठीक है, इसमें एड्रेस स्टोर होता है. इस तरह से ये लिंक्ड है. अगर मुझे इसमें, ये डायनेमिक है तो मैं इसमें ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो क्या करेंगे? जो नल पॉइंट कर रहा है उसमें हम सिंपली डाल देंगे अगले नोड का एड्रेस, जहाँ पे मेरा सपोज ई ऐड करना है, और उसमें डाल देंगे नेक्स्ट में नल. अगर मुझे बीच में ऐड करना है, सपोज XYZ मुझे बीच में ऐड करना है, तो क्या करेंगे? इस पॉइंटर की वैल्यू चेंज करके x का पॉइंटर डाल देंगे और x के नेक्स्ट में d डाल देंगे. तो इस तरह से मैं ऐड और डिलीट कर सकती हूँ. तो ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है. अब टाइप क्या होते हैं? सिंगली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था आपका, जो मैंने अभी बताया, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक अगले को पॉइंट करता है, एक ये नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ये नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ये नल को पॉइंट कर रहा है. इसे जस्ट पहले मैंने अभी सिंगली लिंक लिस्ट बताई. ठीक है, अब इसमें ही अगर मैं लास्ट वाले को फर्स्ट से पॉइंट करा दूं और नल को हटा दूं, तो ये बन जाएगी सर्कुलर लिंक लिस्ट. ये बन जाएगी सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? अगर सपोज मैं उस नोड में 3 पार्ट कर दूं, जहाँ पे एक में मैं डाल रही हूँ डेटा A B एंड C, सपोज 3 नोड्स हैं. अब इसमें जो हेड होगा वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो उसके प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है. ये जो है B वो नेक्स्ट वाले को भी पॉइंट करेगा, और ये इसको पॉइंट करेगा प्रीवियस वाले को. मीन्स उसमें 2 पॉइंटर स्टोर्ड होते हैं जो कि अपने प्रीवियस वाले को भी पॉइंट करते हैं और अपने नेक्स्ट वाले को भी पॉइंट करते हैं. तो कनेक्शन अच्छा होता है. अब इसमें नेक्स्ट नल भी होगा, और ये यहाँ पे क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट में नल होगा, लेकिन ये अपने प्रीवियस वाले को भी पॉइंट कर रहा है. तो ये डबली लिंक लिस्ट हो गए, क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंटर है, इसमें 2 पॉइंटर हैं. अब इसी में अगर मैं नल हटा के फर्स्ट वाले को पॉइंट करा देती हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. ओके, होप यू अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. नाउ एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं? लिंक लिस्ट स्टैक्स में, क्यूज में, बाइनरी ट्रीज में. अब क्यों ऐसे यूज़ हो सकते हैं? जो मैंने कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑक्सिलरी स्टोरेज मीन्स एरो को यूज़ करके हम स्टैक बना सकते हैं, क्यू बना सकते हैं. सिमिलरली लिंक लिस्ट के थ्रू भी मैं स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री ये सब बनाया जा सकता है. ठीक है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस में भी यूज़ हो सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन यानी कि प्रायोरिटी देना, आपके स्केड्यूलिंग, CPU स्केड्यूलिंग, आपके रिसोर्स की स्केड्यूलिंग, ये सब के लिए भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल मीन्स जो इक्वेशंस होती हैं x² + 3x + 4, इनको ऑपरेशन के लिए, इनके ऑपरेशंस के लिए भी मैं लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं. फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट का के लिए यूज़ होता है राउंड रॉबिन एग्जीक्यूशन टास्क.
राउंड रॉबिन क्या होता है, अगेन एक प्रोसेस होता है, स्केड्यूलिंग के लिए होता है। सपोज मेरे पास प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। तो जो मान लो कोई रिसोर्स मिल रहा है P1 को, तो वो 1 मिनट के लिए मिल रहा है, फिर P2 को 1 मिनट के लिए मिल रहा है, फिर P3 को 1 मिनट के लिए, फिर P4 को 1 मिनट के लिए। उनका काम हो या ना हो, ठीक है, तो भी उतनी ही देर को मिलेगा। जब यहाँ P4 को 1 मिनट ख़त्म हो जाएगा तब वो अगेन P1 के पास चला जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं राउंड रॉबिन एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क या प्रोसेस। इसमें भी हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड के बाद अगर मुझे फिर से फर्स्ट स्लाइड चाहिए, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसका है, ब्राउज़र में फॉरवर्ड बटन पे जाना है, बैकवर्ड बटन पे जाना है। वो आपने देखा होगा डबली लिंक लिस्ट जो मैंने समझाई, उसमें पॉइंटर क्या होता है, आगे वाले के लिए भी होता है, पीछे वाले के लिए भी होता है। तो वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम डबली लिंक लिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक जस्ट लाइक बुक्स। कैसे होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई हैं। अगर मुझे ये वाली बुक निकालनी है सपोज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना, इसको निकालना, इसको निकालना, इसको निकालना, इसको निकालना, देन ओनली वी कैन एक्सेस दिस, ठीक है। तो एक एक बुक को हटाएंगे तभी हम उसके नीचे वाली बुक को निकाल पाएंगे। तो यानी कि जो लास्ट में आई है वो सबसे पहले गई है। इसी को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं, जो सबसे पहले गई है वो लास्ट में आउट हुई है। यानी उसका जो कंसेप्ट है वो लीफो या फीलो, दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल पे ये वर्क कर सकता है। दोनों प्रिंसिपल सेम ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, पुश, पॉप एंड पीक। पुश क्या होता है, डेटा एलिमेंट को डालना, इंसर्शन। पॉप क्या होता है, डेटा एलिमेंट को डिलीट करना, दैट इज पॉप, निकालना बाहर। और सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना इज पीक। एक्सेस कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जब मुझे रिकर्सिव ऑपरेशन होते हैं। रिकर्सिव इज बेसिकली फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ लाइक, ठीक है, जो फंक्शन अपने आप को बुलाता रहता है, वो उस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टैक का यूज़ कर सकते हैं हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। ऑक्सिलरी स्टोरेज फॉर फंक्शन कॉल, ऑक्सिलरी स्टोरेज अगेन कि उसको यूज़ करके हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं फॉर फंक्शन कॉल्स। बेसिकली टेम्परेरी जो मुझे डेटा स्टोर करना है, उन सब चीज़ों के लिए भी हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं। फिर फंक्शन कॉल्स अगेन यूजिंग स्टैक। फंक्शन कॉल कैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड, उसके अंदर फंक्शन बनाया है, सपोज कोई भी एक सम नाम का फंक्शन बनाया है उसके अंदर, तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा। तो उसके लिए जो मुझे टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए पड़ेगा, तो हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। फाइन। तो द स्टैक आर ऑल्सो यूटिलाइज टू इवेलुएट अर्थमेटिक ऑपरेशन। मुझे मान लो x+y को एग्जीक्यूट करना है, तो भी वो स्टैक के थ्रू एग्जीक्यूशन हो सकता है। इसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे आते हैं प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। इतना डिटेल में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब कंप्लीट आएगा स्टैक तब हम उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे हम स्टैक को यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इतना समझेंगे कि ये जो होता है ये इनफिक्स होता है, जो ऑपरेटर बीच में होता है। जहाँ ऑपरेटर पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जहाँ ऑपरेटर बाद में लगता है उसको पोस्टफिक्स कहते हैं। तो इन सारे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी एक्सप्रेशन में एरर है तो भी हम इसमें से पता चल सकता है कि भाई कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई पेरेंथेसिस मिसिंग है तो भी मुझे पता चल सकता है कि पेरेंथेसिस मिसिंग तो नहीं है। कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, सपोज मैंने किसी स्टैक में डाला है CAT कैट, तो ऑब्वियसली पहले क्या निकलेगा, T, फिर A, फिर C, तो ये स्ट्रिंग भी रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर इज क्यू। ऐसे ही होता है, स्टैक के थ्रू होता है, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे, देखो एक टिकट काउंटर है जहाँ पे जो बंदा सबसे पहले आया उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा और वो बाहर चला जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ पाइप, जो सबसे पहले अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या हम कह सकते हैं लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे बाद में गया है वो बाद में बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसमें इंसर्शन होता है बैक साइड से और डिलीशन होता है
फ्रंट साइड से। निकलना मीन्स डिलीट करना। इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं पुश पॉप नहीं कहते हैं, पुश पॉप स्टैक में कहते हैं। इसमें कहते हैं एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू क्या होता है? इंसर्शन। डी क्यू क्या कहता है? रिमूवल। तो ये जो होते हैं एन क्यू और डी क्यू इंसर्शन एंड रिमूवल के लिए होते हैं। फाइन। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? डेप्थ ब्रेथ सर्च ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ में जो ब्रेथ सर्च ऑपरेशंस है इसमें डिटेल्स में आगे आएगा जब ग्राफ हम पढ़ाएंगे। बेसिकली सर्चिंग ऑपरेशंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर देन प्रायोरिटी देखनी होती है कि जॉब शेड्यूलर ऑपरेशंस मीन्स किस जॉब की प्रायोरिटी पहले है, कौन पहले आया है, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो शेड्यूलिंग के लिए भी हम इस क्यू का यूज़ करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, कौन पहले यूज़ करेगा सीपीयू को, कौन सा जॉब प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, इन सब चीज़ के लिए भी क्यू का यूज़ होता है। अगेन प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू किसकी प्रायोरिटी पहले है फाइल के लिए। कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप में जब मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करते हैं, भले ही इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, हमें डाउनलोड करते हुए नहीं दिखती है। वहाँ पे कहीं पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, डू यू वांट टू अलाउ डाउनलोडिंग ऑफ मल्टीपल फाइल्स, समथिंग लाइक दिस, एक मैसेज आता है। तो जब आप ओके करते हो तो इकट्ठी सारी फाइल्स डाउनलोड होने लगती है। तो एक्चुअल में वो इकट्ठी नहीं होती है, एक एक होती है। जो भी सीक्वेंस है उसके बेसिस पे ही वो फाइल डाउनलोड होती है कि जो पहले क्लिक की गई होगी वो पहले डाउनलोड हो जाएगी, उसी तरह से वो डाउनलोड होती है। ओके, तो फिर देन ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सीपीयू। पेरिफेरल डिवाइसेस आर बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस। कौन सा डेटा कहाँ जाना है, कब जाना है, वो क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। देन हैंडलिंग इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रहा है, बीच में उसे रोक दिया गया है, कोई और टास्क दे दिया, तो वो इंटरप्ट है। तो सीपीयू डिसाइड करता है कि उसको उस इंटरप्ट जो आया है, मान लीजिए 2 इंटरप्ट आए हैं, तो कौन से जॉब को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, वो सब इम्प्लीमेंटेशन भी क्यू के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्री। अब ये जो ट्री वाला टॉपिक है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। So if you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.